हमारी आज की कहानी है दो बूंद आंसू। कुमारी सुनीता, आपकी पूरी फीस जमा है। आपको फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं है। बुकिंग क्लर्क अपना रिकॉर्ड चेक करके बोला। मगर मेरी फीस किसने जमा कराई, वह भी पूरे 50,000 रुपये? सुनीता हैरानी से पूछ रही थी। मैडम, आपकी फीस ऑनलाइन जमा की गई है, क्लर्क का संक्षिप्त सा उत्तर था। वह हैरान परेशान कॉलेज से वापस लौट आई। उसकी माँ बेटी का परेशान चेहरा देखकर पूछ बैठी, क्या बात है बेटी? माँ, किसी व्यक्ति ने मेरी पूरी फीस जमा करा दी है, वह हैरानी से बोली। किसने और क्यों जमा कराई? सुनीता की माँ भी परेशान हो उठी। पता नहीं माँ, कौन है और बदले में हमसे क्या चाहता है? बेटी की परेशानी इन शब्दों से टपक रही थी। उसकी माँ सोच में पड़ गई। आजकल मांगने के बाद भी मुश्किल से 5-10 हजार रुपए कोई देता है, वे भी लाख एहसान जताने के बाद। उधर ऐसा कौन है जिसने बिना मांगे 50,000 रुपये जमा करा दिए? आखिर बदले में उसकी शर्त क्या है? खैर जाने दो, जो भी होगा 2-4 दिनों में खुद सामने आ ही जाएगा, माँ ने बात को समाप्त करते हुए कहा। दोनों माँ बेटी खाना खाकर लेट गई। सुनीता की माँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 4,000 रुपये मासिक पर दाई की नौकरी करती है। आज से 15 साल पहले एक रेल एक्सीडेंट में वह पति को खो चुकी थी। तब सुनीता मुश्किल से 5-6 साल की रही होगी। तब से अब आज तक दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जी रही हैं। सुनीता को पढ़ाना उसका एक फर्ज है। बेटी बीए कर रही थी। सुनीता ने अपने पिता को इतनी कम उम्र में देखा था कि उसे उनका चेहरा तक ठीक से याद नहीं। कोई नाते रिश्तेदार इनसे मिलने नहीं आता था। ऐसे में ये कौन है जिसने उसकी फीस भर दी? दोनों माँ बेटी की आंखों में ये प्रश्न तैर रहा था। पिता के नाम के स्थान पर दिवंगत रामनारायण मिश्रा लिखा था, मगर वे कौन थे और कैसे थे, इसकी चर्चा घर में कभी नहीं होती थी। मगर आज सुनीता के चाचा, मामा, मौसा या किसी दूसरे रिश्तेदार के ने 1 रुपए की भी मदद नहीं की थी। ऐसी स्थिति में इतनी बड़ी रकम की मदद किसने की? बहरहाल सुनीता उत्साह के साथ पढ़ाई में जुट गई। 2-4 वर्षों में वह बैंक, रेलवे या कहीं भी नौकरी करके घर की गरीबी दूर कर देगी। वह माँ को इस तरह खटने नहीं देगी। माँ ने विधवा की जिंदगी में काफी कष्ट झेला है। सुनीता उस दिन अचकचा गई जब उसके प्राचार्य ने उसे एक खत दिया और कहा, बेटी, आपके नाम ये पत्र एक सज्जन छोड़कर गए हैं। आप चाहें तो उस पते पर उनसे संपर्क कर सकती हैं या फोन पर बात कर सकती हैं। जी धन्यवाद सर, कहकर वह उनके केबिन से बाहर आ गई और सीधा घर जाकर खत पढ़ा। उसमें लिखा था, बेटी, आपकी फीस मैंने भरी है, बदले में मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए और ना ही तुम्हें ये पैसा लौटाना है। नीचे उनके हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर था। सुनीता की माँ ने जब ये नंबर डायल किया, तुरंत जवाब मिला, जी आप सुनीता या उनकी माँ? मैं उसकी माँ बोल रही हूँ। आपने मेरी बेटी की फीस क्यों भरी? जी इसलिए कि मुझे इनके पिता का कर्ज चुकाना था। वह संक्षिप्त उत्तर देकर चुप हो गया। ऐसा कीजिए, आप मेरे घर आ जाइए। ठीक है, रविवार को दोपहर 1 बजे मैं आपके घर आऊंगा, कहकर उस व्यक्ति ने फोन काट दिया। रविवार को वह समय पर हाजिर हो गया। करीब 28-30 वर्ष का वह नौजवान आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी था। वह बाइक से आया और सुनीता की माँ को मिठाई का डिब्बा देकर नमस्कार किया। सुनीता ने भी उसे नमस्कार किया और उसके पास बैठते हुए अपना प्रश्न दोहराया। मैंने फोन पर बताया तो था कि आपका ऋण चुकता किया है, वह सरल स्वर में बोला। कैसा ऋण? दोनों माँ बेटी चौंकी। ऐसा है कि रामनारायण ने मेरे पिता की 3,000 रुपए की मदद की थी। उसके बाद मेरे पिताजी जब तक वह पैसा लौटाते तब तक रामनारायण जी गुजर चुके थे। परिवार का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे पिताजी ने आप लोगों को बहुत ढूंढा, पर वह खोज नहीं पाए। वह स्पष्ट स्वर में जवाब दे रहा था, मैं पढ़ लिख कर नौकरी में आ गया और स्टेट बैंक की उसी शाखा में आ गया जहां आप लोगों का खाता है। साथ ही वहीं सुनीता के कॉलेज का भी खाता है। मुझे यहीं आपका परिचय और आपकी माली हालत का पता चला। मैंने आपकी मदद का निश्चय किया और फीस भर दी। मगर आप अपने आप को छिपाकर क्यों रखना चाहते थे? यह सुनीता का प्रश्न था। वह इसलिए कि मुझे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए था और जमाने को देखते हुए ही मुझे चलना था। फिर सामने क्यों आए, ये सुनीता की माँ का प्रश्न था। जब आप लोगों को परेशान देखा, खासकर आपका ये डर के पता नहीं इस आदमी की छिपी हुई शर्त क्या है,
तो मैंने आपका ऋण चुकाया था। आप मेरा मकसद आपको डराना या परेशान करना नहीं है, सो मैं सामने आ गया। अब उसके इस जवाब से वे दोनों माँ बेटी आश्चर्य से भर उठी। मैं अब निकलना चाहूँगा, आप लोग चिंता ना करें, मैंने अपने पिताजी का ऋण चुकाया है। वह उठते हुए ही बोला, पर ऐसे कैसे, वह भी 3,000 रुपये के 50,000 रुपये। अभी भी सुनीता की माँ समझ नहीं पा रही थी। 3,000 रुपये नहीं, उन 3,000 रुपये से मेरे पिता ने मेरी जान बचाई थी, मेरा इलाज कराया। मैं जीवित हूँ तभी आज बैंक में काम कर रहा हूँ। गरीबी की हालत में मेरे पिताजी की रामनारायण जी ने मदद की थी। आज मेरे पास सब कुछ है, बस पिताजी नहीं है। वह भावुक होकर बोला, फिर तुम ये पैसा वापस क्यों नहीं लेना चाहते? ये सुनीता की माँ का प्रश्न था। उपकार के बदले प्रत्युपकार हो गया, सो कैसा पैसा? वह स्पष्ट बोला। फिर भी सुनीता की माँ समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। कुछ नहीं आंटी जी, आप ज्यादा ना सोचें, अब मुझे इजाजत दें। इतना कहकर वह चल दिया। दोनों माँ बेटी उसे जाता देख रही थी। इनकी आंखों से खुशी के आंसू झर रहे थे। माँ, आज भी ऐसे लोग हैं, सुनीता बोली। हाँ, तभी तो वह हमारी मदद कर गया। मैं नौकरी करके उनका पैसा वापस कर दूंगी, वह भावुक होकर बोली। बेटी, ऐसे लोग बस देना जानते हैं, लेना नहीं। सो फीस की बात अब भूल जाओ। हाँ, बैंक में मेरा परिचय हो गया है, काम जल्दी हो जाएगा। माँ के बोल दुनियादारी से भरे थे। दोनों माँ बेटी की आंखों में आंसू थे जो एक ही वक्त में दो अलग अलग सोच पैदा कर रहे थे। माँ जहाँ पति को याद करके रो रही थी, जिनके दम पर आज 50,000 रुपये की मदद मिली, वहीं बेटी को वह व्यक्ति फरिश्ता नजर आ रहा था।